नाज़रीन, क़िस्त का आगाज़ शाम से होता है, जहां गुमश्तगीन कायमाज़ और कारातीगन के सामने उमर मुल्ला की वफ़ात पर अफसूस का ढोंग रचा रहा होता है, जिस पर कारातीगन गुस्से से मुट्ठी भींच कर रह जाता है। कायमाज़ कहता है कि अगर उनके कातिल को जल्द ढूंढा ना गया तो अवाम का शौक बगावत में बदल जाएगा। कारातीगन कहता है कि फ़िक्र की ज़रूरत नहीं, वो जल्द मिल जाएगा अगर सही जगह ढूंढा जाए। इसी लम्हे का राजा सलाहुद्दीन की शहादत की खबर लाता है, जिसे सुनकर कारातीगन के पांव तले जमीन निकल जाती है। गुमश्तगीन खुशी से झूम उठता है और गरीबों में तहाइफ तकसीम करने का हुक्म देता है। कुछ में बाल्डुइन लाडगाए और सबीला से कहता है कि इमारले का गम अभी ताज़ा है तो उनकी शादी को मुलतवी करना होगा, और लाडगाए को बाहर भेजने के बाद सबीला से कहता है कि उसे खुलकर इस शादी की वजह बताए। अगले मंजर में गमश्तगीन कायमाज़ से कहता है कि अब वक्त अय्यूबियों और ज़ेंगियों से छुटकारा हासिल करने का है। कायमाज़ को नायब मुकर्रर करने के बाद वो काहिरा की तरफ पेशकदमी करेंगे। नायब बनने का सुनकर कायमाज़ की खुशी की अंतहा नहीं रहती। दूसरी जानिब कैरक किले में मैला शीशे के आगे खड़ी सलाहुद्दीन को याद कर रही होती है कि एक खादिमा सलाहुद्दीन की शहादत की खबर लाती है। ये सुनकर वो फौरन काहिरा जाने का फैसला करती है और रोने लगती है। काहिरा में इथिसिस काजी फाजिल के पास आता है और उन्हें सारी साजिश के बारे में बताता है। उस पर वो मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि सलाहुद्दीन के साथियों के हालात से पहले ही अंदाजा कर चुके थे कि सलाहुद्दीन जिंदा हैं, लेकिन मंसूबा खराब ना हो उसलिए खामोश रहे। वो कहते हैं कि उन्हें उमर मुल्ला के कत्ल की खबर मिली, जिससे अंदाजा हुआ कि सलाहुद्दीन ने शाम लेने का फैसला किया है। शाम में कारातीगन अपने भांजे को लिए प्यारों की वफात का गम हल्का करता नजर आता है। उधर खलील सलाहुद्दीन को कायमाज़ के एक दस्ते के साथ काहिरा की तरफ रवानगी की खबर देता है, जिस पर वो कहते हैं कि मिस्र के लोगों का सामना न कर पाने पर वो जरूर सलीबियों से इत्तेहाद की कोशिश करेगा। काहिरा में सायरा ताजिर आसिफ से कहती है कि वो गूक बूरो की चाल के बारे में बूरो को बता चुकी थी, इसलिए वो सलाहुद्दीन की वफात पर यकीन नहीं कर सकती और अपने लोगों को मामले की तहकीक पर लगाने का हुक्म देती है। ऐला किले में कमांडर अपने साथियों के साथ दावत उड़ा रहा होता है। एक साथी कहता है कि गूक बूरो को इतने साल कैद में रखने का कोई तो फायदा हुआ कि उसने सलाहुद्दीन को शहीद कर दिया। उधर बूरो गुक बूरो समेत बाकी साथियों के साथ ऐला किले की तरफ जाता नजर आता है। काराकोश बताता है कि वो काफिर हर हफ्ते किले में एक दावत रखता है। गुक बूरो कहता है कि जब वो आराम कर रहे होंगे तो वो उन पर हमला कर देंगे। बाकी का मंसूबा काराकोश समझाता है। शाम में कारातीगन अल्बेस से कहता है कि वो जल्द अपने भांजे को अगवा करके इस जहन्नम से दूर ले जाएगा। काहिरा में मैला काजी फाजिल के पास पहुंचती है और दरख्वास्त करती है कि उसे एक बार सलाहुद्दीन की मैयत को देखने दें। उनके बताने पर कि उन्हें दफनाया जा चुका है, वो कब्र की जियारत की जद करने लगती है। कुछ देर बाद वो एक कब्र के पास पहुंचती है और कहती है कि काश वो अपने जज्बात का एक बार फिर इजहार करते हुए उनकी हथेलियों में अपना चेहरा छिपा पाती। इतने में शम्सा आती हैं और कहती हैं कि उसके इतने चेहरे हैं, वो कौन से चेहरे के साथ उनके हाथ आलूदा करना चाहती थी। फिर उसे वहां से जाने को कहती हैं। वो जाते जाते भी तंज करने से बाज नहीं आती कि कोई भी नामत किसी के पास हमेशा नहीं रहती। उधर महल में कायमाज़ दाखिल होता है तो सलाहुद्दीन के साथियों को सामने पाता है। वो ताज़ियत करने के बाद गुमश्तगीन का एक फरमान काजी फाजिल की तरफ बढ़ाता है, जिसे पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि उनके गम अभी ताज़ा हैं। गुमश्तगीन को इतनी भी क्या जल्दी है और फरमान फाड़ देते हैं। कायमाज़ के सब साथी तहवील में ले लिए जाते हैं। कायमाज़ उन्हें बगावत से बाज रहने का कहता है, जिस पर बाए बोरा उसकी गर्दन पर तलवार तानते हुए कहता है कि तख्त हासिल करने के लिए उसे उन सब की लाशों पर से गुजरना होगा। काजी फाजिल उसे साथियों समेत कैद में डालने का हुक्म देते हैं। अगले मंजर में कायमाज़ जिंदान से काजी फाजिल को धमकाता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं और बाए बूरा से सुल्तान के अगले कदम के बारे में पूछते हैं। वो कहता है कि अगला काम कायमाज़ का खून आलूद चोगा करेगा। ऐला किले में काराकुश के पीछे सब लोग खुफिया रास्ते के जरिए तख्त वाले कमरे तक पहुंचते हैं। अंदर कमांडर खाना खा रहा होता है कि गूक बूरो समेत सब लोग दाखिल होते हैं। गूक बूरो कमांडर के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे चुप रहने का कहता है। वो उससे पूछता है कि इतने साल उस पर जुल्म करने का हुक्म उसे किसने दिया था। जब वो नहीं बताता तो उसके हाथ पर चोट मारता है और मुंह बंद कर देता है।
वो दोबारा वार करने ही लगता है कि कमांडर एक अलमारी की तरफ इशारा करता है। गूक बूरो अलमारी खोलने लगता है। उस मुकार को गूक बूरो पर वार करते देखकर बूरो उसका काम वहीं तमाम कर देता है। अली खबर देता है कि सिपाही कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। सिपाही अंदर दाखिल होते हैं तो कमरा खाली होता है और अलमारी खुली होती है। एक सरंग से वो लोग जा रहे होते हैं कि सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। वो रास्ता साफ करते हुए बाहर निकल जाते हैं। एबलिन में मार्कुस बालन से कहता है कि कुद्स में दाखिल होना आसान नहीं। बालन के पूछने पर विलियम्स कहता है कि सबीला रोजाना चर्च जाती है। चर्च में सबीला अपनी अधूरी मोहब्बत के लिए दुआ कर रही होती है कि आवाज आती है कि उनकी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। पलटने पर वो अपने सामने बालन को पाती है। वो एक जगह जाकर बात करते हैं तो बालन उससे कहता है कि वो सब हकीकत जानता है, अब ये खेल खत्म करे। वो बालन के गले लगते हुए कहती है कि वो उसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकती थी। बालन उससे साथ चलने को कहता है, लेकिन वो बाल्डुइन को जालिमों के पास अकेला छोड़ने पर राजी नहीं होती और उसे खबर का इंतजार करने को कहती है। एक शख्स छुपकर उन्हें देख लेता है। शाम में गुमिश्तगीन मिस्र की तरफ से खबर का मुंतजर होता है कि एक सिपाही मिस्र से भेजा हुआ थैला लाता है। खोलने पर उन्हें कायमाज का खून आलूद चोगा मिलता है, जिस पर गुमिश्तगीन गुस्से से पागल हो जाता है। कराजा उसे काजी फाजिल की तरफ से भेजा हुआ खत पढ़कर सुनाता है कि हद से तजावुज करने वाले हर शख्स का अंजाम यही होगा। मिस्र हासिल करने के लिए गुमिश्तगीन को अपनी फौज लानी होगी। गुमिश्तगीन फौरन कुछ पैगाम भेजने का हुक्म देता है। कारातीगन सलीबियों से इत्तेहाद करके मसला पेचीदा करने से मना करता है, लेकिन गुमिश्तगीन जवाब देता है कि उसकी हर सांस हराम है जब तक वो उन पर काहिरा न गिरा दे। दूसरी जानिब जंगल में बूरो और काराकोश एक तरफ बैठे होते हैं और गूक बूरो उस अलमारी से मिली एक किताब खोलकर अपनी ही जिंदगी के बारे में पढ़ रहा होता है। उस किताब के मुताबिक काराकोश और गूक बूरो को रकीफ ने पेट्रो के हाथ बेचा था। पेट्रो भी उन्हें बेचकर खासा मुआवजा कमाना चाहता था, लेकिन गुमिश्तगीन ने एक कथीर दौलत के बदले उन्हें गैर मायना मुद्दत के लिए कैद में रखने की पेशकश की। गुमिश्तगीन ने किले का दौरा किया और उसे सोने से भर दिया, क्योंकि वो काराकोश से नक्शा साजी चाहता था, और गूक बूरो को तारीक कमरे में रखकर तशद्दुद का निशाना बनाने का हुक्म दिया। मकसद उसे अय्यूबियों का दुश्मन बनाना था। गूक बूरो वो लम्हा याद करता है जब गुमिश्तगीन नकाब में उस पर तशद्दुद करते हुए ये कह रहा था कि सलाहुद्दीन की मुखालफत करने पर यह बूरो की तरफ से उसके लिए तहफा है। गूक बूरो ने कहा था कि बूरो जरूर उसे बचाने आएगा, लेकिन गुमिश्तगीन ने कहा कि वो ख्याली दुनिया में रह रहा है, उसकी किस्मत में कैद में सड़ना लिखा है। हकीकत जानने के बाद गूक बूरो गमगीन हो जाता है। फिर वो उठता है और किताब को आग में फिनकते हुए कहता है कि काश वो अपना माजी भी ऐसे जला सकता। वो अपनी तलवार बूरो को देते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और बूरो से कहता है कि उसका सर काट दे। बूरो कहता है कि बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। वो तीनों भाई राह हक पर मिले हैं, अब उन्हें कोई जदा नहीं कर सकता। वो तीनों दोस्त गम और खुशी के जज्बात लिए एक दूसरे से लपट जाते हैं। उधर मैला सायरा के पास बैठी रोते हुए कहती है कि उसका दिल सलाहुद्दीन की शहादत को तस्लीम करने पर राजी नहीं। सायरा कहती है कि वो भी इसी एहसास के तहत बोरो को मार नहीं पाती। उसी लम्हे आसिफ सायरा को बोरो और गूक बोरो के एक साथ एला किले की तरफ जाने की खबर देता है, जिस पर वो शक में पड़ जाती है कि अपने भाई की वफात पर भला वो उसी के कातिल के साथ एला किले क्यों जाएगा। कुद्स में गुमिश्तगीन बाल्डुइन के सामने पेश होता है और उसे सलाहुद्दीन की शहादत के बारे में बताते हुए फौज का तकाजा करता है ताकि इमारले के पसंदीदा शहर काहिरा को फतह किया जाए। बाल्डुइन फौज भेजने के लिए राजी हो जाता है और लादगाए और जटलियोन की ख्वाहिश पर फौज की सरबराही का फरेजा उन्हें सौंप देता है। खैमे में खलील बोरो के आने की खबर लाता है। गूक बोरो को सर झुकाए देखकर सलाहुद्दीन कहते हैं कि लगता है हकीकत उस पर अयां हो चुकी है। इस पर बोरो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्हें खुशखबरी सुनाता है और कमांडर के कत्ल के बारे में भी बताता है। गूक बोरो सलाहुद्दीन के कदमों में गिरकर माफी मांगता है तो वो उसे खड़ा करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने उसे इस्लाम की खिदमत के लिए चुना है। गूक बोरो की गुमिश्तगीन के लिए नफरत देखकर सलाहुद्दीन उसे समझाते हैं कि उनका मकसद नफरतें पालना नहीं बल्कि इस्लाम की सरबुलंदी है। इतने में एक सिपाही गुमिश्तगीन के कुद्स जाने की खबर लाता है।
सलाहुद्दीन कहते हैं कि सब मंसूबे के मुताबिक चल रहा है और बोरो से कहते हैं कि फातिमा और शमसा खातून को खैमे में ले आए, राज फाश करने का वक्त आ गया है। नाज़रीन, अगली किस्त के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने होंगे और हलाल रिकैप्स को लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा।